हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन डेटा का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था वो डेटा अब यूएस ने रिलीज़ कर दिए हैं। पहला हमने बात की थी जो यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, 0.75% का इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस ने किया, जो कि एक्सपेक्टेशन के जैसा ही यहाँ पर आया था। उसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक होना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कमेंट्री क्या आने वाली है फेड की आने वाले टाइम के लिए। तो आपको अगर मैं बता दूं कि अब दोबारा से जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है वो सितंबर में हो सकता है। यहाँ पर जो इनकी कमेंट्री आई है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के फेवर में आई है। वहाँ पर ये बोला गया कि अब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट 0.75 या 1% एक साथ बढ़ाया जाएगा। जो अगले 2 महीने में डेटा आएगा इन्फ्लेशन का, जॉब्स का, ये सारा जो डेटा अगले 2 महीने में आएगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि अगला इंटरेस्ट रेट हाइक क्या किया जाए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेट ऑफ कमेंट्री आई है यूएस फेड की, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों, कल यूएस ने अपनी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी यहाँ पर पेश किए हैं। जीडीपी ग्रोथ उसने अपनी अप्रैल टू जून क्वार्टर की पेश की है। नेगेटिव आई है जीडीपी, नेगेटिव 0.9% का यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ का ये फर्स्ट एस्टिमेट है। यहाँ पर आपको एक चीज ख्याल रखनी है कि ये फाइनल जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स नहीं है। यूएस 2 बारी एस्टिमेट देता है, पहला ये फर्स्ट एस्टिमेट आया है, उसके बाद कुछ टाइम बाद सेकेंड एस्टिमेट आएगा और फिर फाइनल नंबर्स आते हैं। तो मार्केट को एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि क्या एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ होने वाली है। अब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होने के साथ साथ टेक्निकली यूएस रिसेशन में चला गया है। मैं आपको बता देता हूं रिसेशन का किसी भी कंट्री में मतलब क्या होता है। अगर किसी कंट्री के लगातार 2 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में आती है तो उस कंट्री को रिसेशन में ऑफिशियली माना जाता है कि वो कंट्री रिसेशन में चली गई है। अब यहां पर हुआ क्या है कि पहले जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 1.6% आई थी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की। अब अप्रैल टू जून क्वार्टर का एस्टिमेट लगाया जा रहा है नेगेटिव 0.9% की ग्रोथ की। अब दोस्तों, मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि जो जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट था जो मार्केट लगाकर चल रही थी वो नेगेटिव 1.6% के आसपास लगाकर चल रही थी। तो नेगेटिव ग्रोथ के बाद भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट स्टॉक मार्केट में है। उसका पहला रीजन यही है क्योंकि स्टॉक मार्केट के एस्टिमेट से बेटर यहां पर जीडीपी ग्रोथ दिखी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लास्ट जीडीपी थी वहां पर नेगेटिव 1.6% थी, अभी नेगेटिव 0.9% है। यानी कि अगर आप वैसे देखेंगे तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो थर्ड क्वार्टर है इसमें दोबारा से जीडीपी पॉजिटिव आ सकती है। इसके अलावा जो यूएस के जॉब क्लेम्स हैं वो सब भी अभी यही दिखा रहे हैं कि एक रिसेशन, जो एक प्रॉपर रिसेशन होता है जहां पर लोगों की जॉब्स चली जाती है, लोगों के पास काम नहीं होता है करने को, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं, वैसा कुछ अभी यूएस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं पॉजिटिव जिसकी वजह से यूएस रिसेशन में जाने के बाद भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो रैली आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं ये एक तरीके की रिलीफ रैली आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, क्योंकि ये जो 2 डेटा थे उसका वेट स्टॉक मार्केट कर रही थी। अब जैसे ही ये 2 डेटा आ गए हैं और ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं तो वहां पर मार्केट में एक अच्छा खासा रिलीफ रैली आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट 2021 की तरह एक तरफा भागेगी। अभी भी जैसे हमने बात की, अगले मंथ सीपीआई नंबर्स क्या आते हैं यूएस के, उसके बाद सीपीआई नंबर्स क्या आते हैं, क्या इनकी इन्फ्लेशन जो है वो अब लगातार कम होना शुरू हो जाएगी, ये सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव आती जाती हैं तो मार्केट में एक अच्छा उछाल और आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 1 साल से रिटर्न नहीं आई है और मार्केट ऐसे छोटे छोटे हिंट्स का ही अब वेट कर रहा था कि और आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वैसे तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये जो आपका 2022-2023 साल रहने वाला है, ये वो साल होंगे जहां पर जो आप पैसा लगाएंगे वो आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देने वाले हैं। एक्चुअल में ऐसी मार्केट्स ही
जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिच बनाती है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा गुड क्वालिटी की कंपनीज में एक्यूमुलेट करते रहिए और लॉन्ग टर्म में मुझे पूरी उम्मीद है एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पर 200 पॉइंट्स का उछाल देखा है। मैं आपको हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है। मार्केट गिरती है तो स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को ऐड करने के बारे में सोचना है, निकलने के बारे में नहीं सोचना है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक मार्केट नेगेटिव गई थी, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक मार्केट अभी पॉजिटिव हो गई और फिर से ऐसा आप नहीं मान सकते कि स्टॉक मार्केट नेगेटिव नहीं होंगी। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए आप इन्वेस्ट करते हुए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न, स्पेशली इंडिया की मार्केट में, तो मैं अभी आपको 2-4 दिन पहले भी बोला था कि इंडिया की मार्केट में रिसेशन का कोई अभी भी चांस नहीं है। तो इंडिया तो आगे आने वाले टाइम में ग्रो होने ही वाला है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।